हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम सबों का मुल्क है। हिंदू मुसलमान मजहब हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ही एक जात है, जो जात हमारा है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का हर आदमी सेकुलर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए सेकुलरिज्म का सबक न उनको देना है न हमको लेना है। सेकुलर तो हम थे, लकुम दीनकुम वलिय दीन, पहला सेकुलर शब्द है। अलीगढ़ को जो समझ गया, दारुल उलूम को जो समझ गया, नदवा को जो समझ गया, जी वो इंसान हिंदुस्तान की तहजीब को, तमद्दुन को और मुस्लिम सियासत को समझ। 341 सिर्फ शेड्यूल कास्ट में क्यों रोका जब हम वो काम करते हैं? तो पुरानी बातों को छोड़िए, आगे कैसे ठीक होगा? बिहार वो सरजमीन है जहां लोहिया रहे हैं, जयप्रकाश रहे हैं, कर्पूरी रहे हैं। बातों को अदीब साहब के यूट्यूब पे भी हम लोग सुनते थे, पार्लियामेंट के तकरीर में भी सुनते थे। उसी को मुख्तलिफ आदमियों की जुबान से सुने, मुख्तलिफ ख्यालात में सुने। सबसे अच्छी बात लगी हमको इकरा हसन की, कम उम्री में बहुत छोटी सी बात कह के गई, लेकिन बहुत काम की बात कही कि हमें करना क्या है, हमें अपने बड़ों से सीखना है। उसमें अदीब साहब को जब वो मेंबर पार्लियामेंट, जहाँ तक मेरा ईमान है कि अल्लाह मुंतखब उसे ही करवाता है जिसको मुंतखब करता है, तो अदीब साहब को अपना गार्जियन माना। IMCR जो हम लोगों की तंजीम है, इसको हम लोग हर जगह मजबूत कैसे करेंगे? पुरानी बातों पे जाएंगे तो हमारी भी उम्र हो रही है 65-70। हम भी 95 में असेंबली इलेक्शन लड़े थे, समता पार्टी बनाने वाले थे। जनता दल जौहर साहब, इनके दोस्त जो हैं दामली साहब के, वो उनके MP हम लोग के साथ हेगड़े साहब थे। फिर शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान से MP का टिकट दिया गया। हम कहे कि नहीं, मेरी जुबान अंग है, हम दही चूड़ा खाने वाले हैं, वो लिट्टी चोखा खाने वाले हैं, जुबान में फर्क नहीं लगे। तो खैर वो दौर गुजरा। सियासत का तजुर्बा जो मेरा अदीब साहब, आप दोनों चीज को समझते हैं। अलीगढ़ को जो समझ गया, दारुल उलूम को जो समझ गया, नदवा को जो समझ गया, जी वो इंसान हिंदुस्तान की तहजीब को, तमद्दुन को और मुस्लिम सियासत को समझ गया। हम भी बहुत अच्छे घर में पैदा हुए थे, सैकड़ों बीघा खेत था। वहाँ हुसैन अहमद मंदिर रहमतुल्लाह अलैह के पहले सफ के शागिर्द मेरे दादा थे, श्री बाबू के दोस्त थे। वालिद भी शहर गांधी भी थे और शहर काजी भी थे गवर्नमेंट की तरफ से। और लेकिन हम जब पीछे काम करना चाहिए तो आपकी एक बात समझ में आई, 341 का पहला रेजोल्यूशन डॉक्टर एजाज साहब ने मुझसे कहवा के, जब मैं अल्पसंख्यक का सदर था समता पार्टी जनता दल यू का, तो लाया गया, जिसमें रामकृष्ण हेगड़े थे, जौहर साहब थे और नीतीश कुमार थे। 341 क्यों नहीं दीजिएगा? शेड्यूल ट्राइब में आप देते हैं, EBC में देते हैं, BC में देते हैं, मजहब की बुनियाद में नहीं होगा। ऐसे महफूज आलम ने सही कहा, साबिक जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट। लेकिन 341 सिर्फ शेड्यूल कास्ट में क्यों रोका जब हम वो काम करते हैं? तो मजहब की बुनियाद पे नहीं मांग रहे हैं हम, इकोनॉमिकल, सोशल आप दे सकते हैं हमको, एजुकेशनली, इसलिए दिया जाए, हमारी ये भी एक मांग है। और ये अदीब साहब, आपसे अल्लाह बड़ा काम ले रहा है, आपकी लंबी हयात होगी। और आपके अंदर हम जो खूबी देखे हैं, हमने भी देखा, याद माजी अजाब इलाही छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। कहाँ जिक्र करें हम जमशेदपुर राइट का, कहाँ जिक्र करें हम मलियाना का, कहाँ जिक्र करें हम मुरादाबाद का? पुरानी बातों को छोड़िए, आगे कैसे ठीक होगा? हम तो फैसला कर लिए जिस रोज हिंदुस्तान में हम रहे कि अब हमसे कोई अगली हिजरत ना होगी। ये बात सही है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, जब हजरत अब्बास आए थे तो कहें कि ये आखिरी हिजरत। आप हजरत अब्बास के तरह आए तो आपको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम सबों का मुल्क है। हिंदू मुसलमान मजहब हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ही एक जात है, जो जात हमारा है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का हर आदमी सेकुलर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए सेकुलरिज्म का सबक न उनको देना है न हमको लेना है। सेकुलर तो हम थे, लकुम दीनकुम वलिय दीन, पहला सेकुलर शब्द है। आपका मजहब आप, हमारा मजहब, किसी के मजहब में किसी का दखल नहीं, हम कदर करेंगे। और अदीब साहब आप आइए, बिहार वो सरजमीन है जहां लोहिया रहे हैं, जयप्रकाश रहे हैं, कर्पूरी रहे हैं। आज भी एक आदमी है, हमको सियासी नाम लेना नहीं है, खेल तो वही खेलता है। और सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए मौलाना मजहरुल हक की कुर्बानी भी हिंदुस्तान बिहार में मौजूद है। और वारिस अली
पीर अली की कुर्बानी भी मौजूद है, जो पहली शहादत दी। अली बिरादरान को सब जानते हैं, लेकिन बिहार का अली साहबान को भी जानिए 1857 के गदर के लिए। इसलिए आप लोग जो है, तकाजा वक्त का है, वक्त कीमती होता है, हमारे लिए तो और भी कीमती है, क्योंकि हम जिस सूरत हाल में जा रहे हैं, आगे जाना है तो पीछे की बात तो करनी ही नहीं है। आगे के लिए हम एक ही लाए अमल चाहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमान 3 काम कर ले, जो मेरी 65 साल जिंदगी है। हम अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छी तालीम भी लिए, पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट भी है, चुनाव भी लड़े, बिहार यूथ कांग्रेस के भी जनरल सेक्रेटरी रहे थे कभी हम, और धीरज वगैरह, और ये तारिक साहब वहाँ प्रेसिडेंट, और उसके बाद समता पार्टी बनाए, जनता दल यू बनाए, फिर चुनाव लड़े। वो सब सियासी है, समझ है, सबको है, हर मुसलमान को है, समझा। ये आपके पास वो जोड़ है जो एलिट क्लास का भी है, टेक्नोक्रेट का भी है, ब्यूरोक्रेट, गरीब मुसलमानों की भी सोच आपके पास है, आपकी ज़हनियत है। इसलिए एक तालीम की तरफ पहले वर्ड पे हमको जोर देना। तालीम से हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं, और मुत्तहिदा कौम के लिए, इत्तेहाद के लिए मसलकी झगड़े को छोड़ सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपस में जो फर्क है, आपस में जो इल्म का फर्क, क्लास का फर्क है, उसको आप खत्म कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, और लंबी बातों से कोई फायदा नहीं। और वो सब होगा जो आगे होगा। अंजार साहब का शुक्रिया और सब लोगों का शुक्रिया। हम लोग बहुत अच्छी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।